ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो पढ़ाई में बहुत ही जीनियस थी, लेकिन अपने दोस्तों के इन्फ्लुएंस में वो एक मास्टर प्लान बनाती है जहाँ एक इंटरनेशनल एग्जाम चीट करवाने के बदले उससे मिलियंस में पैसे मिलेंगे। पर ये चीटिंग कोई आम चीटिंग नहीं होने वाली थी। फिल्म की शुरुआत में हमें एक लिन नाम की लड़की को दिखाया जाता है। वो अपने फादर के साथ एक नई स्कूल आई थी वह न्यू एडमिशन लेने। उसकी फादर प्रिंसिपल को लिन की सारी अचीवमेंट्स दिखा रहे थे एंड ये भी कि लिन बहुत ही इंटेलिजेंट है। पर प्रिंसिपल वह लिन से पूछती है क्या वो स्कूल में पढ़ने के लिए तैयार है। लिन का कहना था उसे अपना पुराना स्कूल ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि स्कूल में पढ़ने के लिए उसे 1.5 लाख अमाउंट ज़्यादा देना होगा। प्रिंसिपल पूछती है ऐसा क्यों, पर सेमेस्टर फीस 60K है तो एक साल के सिर्फ 120K हुए। जिस पर लिन कह रही थी बिल्कुल, पर इसके अलावा स्कूल आने के लिए मुझे ट्रेन, टैक्सी या फिर बस का यूज़ करना पड़ सकता है। साल में हॉलीडेज एक्सक्लूड कर दे तो 170 डेज बचते हैं एंड पर डे अराउंड 80 के आसपास खर्च होंगे, यानी कि 13,500। उसके अलावा स्कूल कैंटीन के अलग से पैसे देने होंगे एंड स्कूल यूनिफॉर्म और स्टेशनरीज के अलग से। ऑल इन ऑल वो 1.5 लाख के करीब आ जाएगा। प्रिंसिपल लिन का इतना फास्ट और एक्यूरेट कैलकुलेशन देखकर बहुत इंप्रेस होती है और उसे स्कॉलरशिप दिया जाता है, यानी उसके सारे खर्चे ज़ीरो। फिर अगले सीन में लिन का आईडी कार्ड के लिए फ़ोटो लिया जा रहा था जहाँ अचानक एक लड़की आकर उसके बालों को सही करने लगती है। उसका नाम ग्रेस था एंड वो लिन से कहती है ये फ़ोटो 3 साल चलेगी इसलिए अच्छे से खिंचवाओ। एंड वहाँ उन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। वहीं कुछ दिनों बाद स्कूल में एक नई पॉलिसी लाई जाती है कि स्कूल प्ले में वही स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनका CGPA 3.25 से ज़्यादा हो। पर ग्रेस पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसे प्ले में हिस्सा लेना था, इसलिए वहाँ से लिन ट्यूशन देने लगती है। एंड अब आता है एग्ज़ाम का दिन। सारे मैथ्स क्वेश्चंस बिल्कुल सेम थे जो स्कूल टीचर अपने कोचिंग सेंटर में देते थे, यानी अपने कोचिंग सेंटर में ज़्यादा स्टूडेंट्स लाने के लिए वो अपने ही बनाए क्वेश्चन पेपर लीक करवाते थे। एंड ये देख लिन पीछे बैठी ग्रेस से कहती है अब तो तुम आसानी से मार्क्स ला सकती हो, लेकिन ग्रेस को इतना सिखाने के बावजूद कुछ भी नहीं आता था। एंड वहीं ये टीचर इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे कि इनके सामने चीटिंग करना पॉसिबल ही नहीं था। लिन हार मानने वालों में से नहीं थी एंड वो एक तरकीब लगाती है। उसके लिए तो ये क्वेश्चंस बच्चों वाले थे एंड इसलिए वो इन्हें तुरंत सॉल्व कर वो सारे आंसर्स एक इरेजर में लिख देती है। पर इतने बड़े आंसर इरेजर में कैसे फिट आएंगे? तो दरअसल उस स्कूल के एग्जाम्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले थे, यानी कि MCQs। एंड वो सारे सही ऑप्शन इरेजर में लिखकर अपने एक जूते में गिरा देती है। एंड किसी तरह टीचर की नज़रों से बचते हुए वो अपने शू को पीछे के डेस्क तक पहुंचा चुकी थी और अब सब कुछ ग्रेस के ऊपर था। लेकिन उसी वक्त टीचर भी वहीं खड़े हो जाते हैं एंड वह उन दोनों को अपने पैर छिपाने पड़ते हैं, वरना टीचर समझ जाते हैं। फिर उनके जाते ही ग्रेस किसी तरह इरेजर अपने पास लेकर उस शू को दोबारा लिन के पास फेंकती है, जहाँ उसकी गलती के कारण उसका शू बहुत आगे चला गया था। एंड इसके पहले कि टीचर की नज़र उस पर पड़े, लिन पेपर लेकर खड़ी हो जाती है और रास्ते में अपने पैर को शू में डाल वो टीचर से पूछती है क्या रफ पेपर में नाम लिखना होगा? वो कहते हैं बिल्कुल। पहले एग्ज़ाम नहीं दिया क्या? एंड तभी फिर एग्ज़ाम वहीं ख़त्म हो जाता है। और कुछ दिनों बाद जब रिजल्ट आया था तब ग्रेस के मार्क्स 3.87 CGPA क्रॉस कर चुके थे, जो कि उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था। इसी खुशी में वो उसे एक विला में इन्वाइट करती है जो उसके रईस बॉयफ्रेंड पैट का था। वहाँ तीनों बहुत इंजॉय करे थे एंड तभी पैट वह लिन से दोस्ती करने की कोशिश करता है। लिन थोड़ी हैरान थी, जिसे पैट रिवील करता है उसे भी एक ऐसी दोस्त चाहिए जो उसे अपना इरेजर गिफ्ट करे, यानी उसे भी एग्जाम शीट करने थे। लिन समझ जाती है कि ग्रेस ने उसे सब कुछ बता दिया एंड वो साफ मना कर देती है, लेकिन पैट उसे रिक्वेस्ट करते हुए उसे एक ऑफर देता है जहाँ उसे एक एग्ज़ाम के बदले 3,000 मिलेंगे। और ऐसे कुल 13 एग्ज़ाम्स इस सेमेस्टर में होने वाले थे और उसे पैट के साथ उसके और 5 दोस्तों की मदद करनी थी। एंड ये सब करने के बदले वो सिर्फ एक सेमेस्टर में ही कमा सकती है 2,34,000 का अमाउंट। पर इसके बावजूद लिन घबरा रही थी कहीं वो लोग पकड़े गए तो। इवन ये सब तो गलत बात है, जिसे पैट कहता है उसके सारे दोस्त भरोसेमंद हैं। इवन जिस स्कूल की रिस्पेक्ट के लिए वो ये नहीं करना चाह रही है उसने भी उसे धोखा दिया है। भले वो स्कॉलरशिप में पढ़ रही है, लेकिन तब भी प्रिंसिपल मैम ने उसके फादर से कुछ ऊपरी पैसे लिए होंगे जिसे वो लोग टी मनी बोलते हैं। लिन ये सब सुन घर वापस आ जाती है जहाँ उसके फादर भी थे। वहाँ उसे अपना पुराना पियानो दिखता है एंड वो उसे प्ले करने लगती है। ये पियानो दरअसल उसकी मदर का था जो अब इस दुनिया में नहीं रही। एंड वहाँ पर उन पियानो कीज को देख उसे एक आइडिया आता है और अगले दिन पैट, ग्रेस और उनके 5 दोस्तों को वो चीटिंग की टेक्निक बता रही थी, क्योंकि इतने सारे लोगों को इरेजर फेंक कर आंसर बताया नहीं जा सकता। इसलिए वो उनसे कहती है कुल 4 ऑप्शन होंगे हर एक क्वेश्चन के, A, B, C और D। इन चारों ऑप्शन को एक एक सॉन्ग रिप्रेजेंट करेगा। एंड ध्यान से देखो,
अगर ऑप्शन ए हुआ तो मेरे फिंगर्स ऐसे मूव करेंगे, और बी हुआ तो कुछ ऐसे, सी और डी के लिए भी कुछ ऐसे। यानी उन सातों को आंसर्स तो याद करने नहीं होंगे, पर उन चारों ऑप्शन के 4 फिंगर मूवमेंट्स। एंड अब आता है मेन एग्जाम का दिन। लेकिन तुरंत ही सारे आंसर्स मार्क कर देती है, एंड फिर हर एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वह सही ऑप्शन को अपने फिंगर मूवमेंट से बता रही थी। एंड टीचर के सामने होने के बावजूद उन्हें पता तक नहीं चलता, और सारे स्टूडेंट एग्जाम में टॉप कर देते हैं। एंड इस बात का पता लगते ही स्कूल के बाकी कई सारे बच्चे भी लिन के पियानो क्लास को ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करे थे, और उसका बिजनेस और बड़ा होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अब हमें लिन के जैसे एक और टॉपर स्टूडेंट को दिखाया जाता है, जिसका नाम था बैंक। लिन और वो दोनों ही अपने स्कूल की तरफ से एक क्विज कॉन्टेस्ट के लिए जाते हैं, और वहाँ वो लोग जीत गए थे। स्कूल वापस आने पर प्रिंसिपल उनकी बहुत तारीफ करती है, एंड उन्हें बताया जाता है कि दोनों के इतने अच्छे परफॉर्मेंस को देख उन्हें बाहर पढ़ने का मौका मिलेगा स्कॉलरशिप के थ्रू। लेकिन सिंगापुर यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक ही सीट खाली है, एंड कल तक जो दोनों पार्टनर्स थे आज उन्हें कॉम्पिटिटर बनना होगा, क्योंकि कुछ ही दिनों में एक एग्ज़ाम होने वाला है, और उन दोनों में जो भी उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेगा उसे ही वो सीट दी जाएगी। दोनों ही अपने फादर और मदर की फाइनेंशियल सिचुएशन को देखकर हमेशा पढ़ाई में अपना बेस्ट देते थे, ताकि वो अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सके। इसी बीच पैट, ग्रेस और उनके कई सारे दोस्त लिन के चीटिंग टेक्निक का पार्ट बन जाते हैं, एंड इस बार एग्जाम और भी कठिन होने वाला था। लिन पहले की तरह सभी को तरीका समझा देती है, लेकिन इस बार टीचर ने भी चीटिंग रोकने के लिए एक नया तरीका ढूंढा था। 2 सेट ऑफ क्वेश्चंस, आधे बच्चों को सेट 1 और बाकी आधे बच्चों को सेट 2। एंड लिन के पास सिर्फ एक ही सेट था, सेट 1। ये देख सभी बेहद घबरा जाते हैं, क्योंकि सेट 2 वालों को वो आंसर्स कैसे बताएगी। एंड वही बैंक लिन से दूसरे लड़के को चीटिंग करता देख लिन को चौकन्ना कर देता है, साथ ही टीचर को भी, और अब उनके लिए प्रॉब्लम्स और बढ़ गई थी। लेकिन उसी वक्त लिन एक आइडिया लगाती है। पहले वो अपनी फिंगर से इशारा करती है कि सेट 1 वो सॉल्व कर चुकी है, और सारे सेट 1 पेपर वाले बच्चे उसके फिंगर मूवमेंट से अपने पेपर सॉल्व कर देते हैं। एंड फिर सभी के करके टीचर के पास भीड़ लग जाती है, एंड इतने में लिन पास बैठे टोंग नाम के बंदे से अपने पेपर को स्विच करती है, और अब उसके पास पेपर 2 भी था। तुरंत उन्हें सॉल्व करने के बाद वो बाकी आधे लोगों को फिंगर मूवमेंट से आंसर बता देती है, एंड इतने में टाइम अप हो गया था। एंड किसी तरह वो लोग एग्जाम को भी पास कर देते हैं। लिन का बहुत फायदा हुआ था, लेकिन तभी अनाउंसमेंट होती है कि लिन और टोंग को प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया जा रहा है। अंदर में बैंक बैठा था, और इस महान शख्स ने प्रिंसिपल से चुगली कर दी थी, ये दोनों चीटिंग करे थे। तुरंत वहाँ टीचर को भी बुलाया जाता है, जो कह रहे थे ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने 2 सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाए थे, और टोंग और लिन दोनों के पास अलग अलग सेट्स थे। एंड वहाँ पर लिन बचने ही वाली थी कि तभी प्रिंसिपल की नज़र उसके रफ पेपर पे पड़ती है, एंड वहाँ उसने पेपर 2 के क्वेश्चंस भी अपने ही रफ पेपर में सॉल्व किए थे, और उसका भांडा वहीं फूट जाता है। एंड अब और क्या, तुरंत पेरेंट्स कॉल किया गया था, जहाँ प्रिंसिपल लिन के इस हरकत से बहुत डिसअपॉइंट हुई थी, क्योंकि सब कुछ लिन ने पैसों के बदले किया। और यहाँ सोचने वाली बात यह थी कि पैसे वाली बात प्रिंसिपल को कैसे पता चली। बैंक से, क्योंकि उसे भी कुछ बच्चों ने ऐसा करने के लिए पूछा था, पर वो मना कर देता है। इसलिए प्रिंसिपल मैम लिन और उसके फादर के सामने 2 ऑप्शंस रखती है। पहला कि वो स्कूल को छोड़कर चली जाए, या फिर प्रेजेंट स्कॉलरशिप खत्म और सिंगापुर यूनिवर्सिटी जाने का सपना भूलकर वो यहाँ पर पढ़े। उसके फादर सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं, और लिन जाते जाते प्रिंसिपल की भी इंसल्ट करते हुए जाती है कि वो लोग भी कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं, वो लोग भी अनऑफिशियल तरीके से पैसे कमाते हैं, टी मनी बोलकर। लिन के साथ ये सब कुछ होता हुआ देख बैंक को भी बहुत बुरा लगता है, क्योंकि इसमें उसका भी दोष था, पर वो ऐसा कभी नहीं चाहता था कि लिन से उसका स्कॉलरशिप वाला सपना छीन जाए। वहीं दूसरी तरफ अब हमें ग्रेस और पैट को दिखाया जाता है, जो लिन के साथ जो हुआ जान बहुत दुखी थी, लेकिन उनके मार्क्स तो बहुत अच्छे आते हैं, एंड इसीलिए एक शाम डिनर के वक्त पैट के पेरेंट्स ग्रेस को ऑफर करते हैं पैट के साथ बॉस्टन जाकर आगे की पढ़ाई करने के लिए। तो सर, जब से पैट ग्रेस के साथ रिलेशन में आया था, तब से उसके मार्क्स इंप्रूव हो गए थे। वे तो चीटिंग से थे, लेकिन पेरेंट्स को थोड़ी ना पता था, इसलिए वो लोग ग्रेस की तारीफ करते हैं, और अब उसका सारा खर्चा भी पैट के फादर ही देते हैं। लेकिन बॉस्टन जाने के लिए उन्हें एक एग्जाम को क्लियर करना होगा, STIC, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट फॉर यूनिवर्सिटी एडमिशंस। जो एग्जाम्स बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं, एंड वहाँ पर चीटिंग करना भी पॉसिबल नहीं। तब भी वो दोनों जाकर इस बारे में लिन को बताते हैं, जो साफ इनकार कर देती है, क्योंकि वो फिर से इन सब में फंसना नहीं चाहती। लेकिन इस बार उसे 6 लाख का अमाउंट ऑफर किया गया था। तब भी वो एग्जाम के बुक्स को लौटाने जाती है, जहाँ रिसेप्शन में उसे एक बंदा दिखता है। वो अपनी बेटी से वीडियो कॉल में बात कर रहा था। वो बच्ची सिडनी ऑस्ट्रेलिया में थी, जहाँ पर सुबह का वक्त था,
एंड ये बंदा थाईलैंड में था जहाँ रात हो रही थी। ये देख लिन को अचानक एक आइडिया आता है और वो आसपास के सारे वॉल क्लॉक्स को दिखती है जहाँ कंट्री वाइज टाइम फिक्स था। ये देख उसे एक माइंड ब्लोइंग आइडिया आता है जहाँ ना सिर्फ वो 6 लाख कमाएगी बल्कि उससे कई ज़्यादा। वो तुरंत इस बारे में पैट और ग्रेस को बताती है जहाँ उसका प्लान था कि STIC एग्ज़ाम्स दुनिया के हर कोने में होते हैं एंड वो इस एग्ज़ाम को जाकर सिडनी ऑस्ट्रेलिया में देगी क्योंकि वहाँ का समय थाईलैंड से आगे है। एग्ज़ाम को सॉल्व करते ही सारे आंसर वो उन्हें मैसेज कर देगी जिस फ़ोन को उसने एग्ज़ाम सेंटर के टॉयलेट सीट में छिपाया होगा। पर आंसर को वो लोग कैसे याद रखेंगे, तो उसका भी एक सोल्यूशन है। पैट जो बहुत ही रईस था वो एक मशीन खरीद लेगा जहाँ पेंसिल में स्टिकर प्रिंट होते हैं। उन स्टिकर्स में 4 लाइन होती हैं। सबसे ब्रॉड वाली लाइन ऑप्शन ए, सेकंड वाली बी और ऐसे सी और सबसे छोटी वाली लाइन डी के लिए होगी। सभी बच्चों को पेंसिल्स वही लोग प्रोवाइड करेंगे एंड पेंसिल्स पे स्टिकर प्रिंट बिल्कुल मैसेज के आंसर्स के अनुसार ही होंगे एंड इसके थ्रू लिन को मिलियंस में पैसे मिलने वाले हैं क्योंकि उसने उन 30 बच्चों से कांटेक्ट कर लिया था जो इस शहर से इस एग्जाम के लिए पार्टिसिपेट करने वाले हैं। एंड इन पैसों के साथ लिन भी बॉस्टन यूनिवर्सिटी जाएगी पैट और ग्रेस के साथ पढ़ने। पर यहाँ पर अब भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। एग्जाम को तो लिन क्लियर कर लेगी लेकिन आंसर्स को फ़ोन में कैसे ही लिखेगी, जिसपे वो कहती है इन्हें याद कर कर, यानी पहले आधे घंटे में वो पेपर कंप्लीट कर आंसर्स मेमोराइज करेगी। A, B, B, C, A, D सारे ऑप्शंस को एंड फिर ब्रेक मिलते ही वो टॉयलेट से मैसेज को पैट और ग्रेस को भेज देगी। जिसपे पैट कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, अराउंड 100 क्वेश्चंस होते हैं तो क्या तुम 100 ऑप्शंस याद रखोगी। लिन का कहना था वो 50 आसानी से याद रख सकती है लेकिन अगर एक और बंदा उसका साथ देता है तो ये आसानी से हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अब हमें बैंक को दिखाया जाता है जिसका कल सिंगापुर यूनिवर्सिटी के लिए एग्जाम है, लेकिन एक रात पहले कुछ गुंडे आकर उसे बेवजह बहुत मारते हैं और अगली सुबह उसकी आंखें एक स्क्रैप यार्ड में खुलती है जहाँ से चोट खाया हुआ वो हॉस्पिटल आ जाता है। इस बात का पता लगते ही लिन उससे मिलने जाती है जहाँ वो बहुत दुखी था। लिन उसे एक आइडिया प्रपोज करती है कि अब हम दोनों ही इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ ज्वाइन नहीं कर सकते। हमारे पास दिमाग तो है लेकिन पैसे नहीं और स्कॉलरशिप का ऑप्शन भी छीन चुका है। किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही तो हमें खुद ही हमारी किस्मत बनानी होगी। अगले दिन वो उनके अड्डे पे पहुंचता है जहाँ वो लोग सारा प्लान बैंक को बता रहे थे। ये सुन उसके होश उड़ गए थे कि इनका यहाँ पर अलग ही गेम चल रहा है। पर जैसे ही वो अमाउंट सुनता है वो राज़ी हो गया था क्योंकि इस पूरे स्कैम में उसे 1 मिलियन मिलेगा और लिन को 2 मिलियन, 10 और 20 लाख, और इसे वो कुछ भी कर सकते हैं। उनका सारा प्लान अब बिल्कुल परफेक्ट प्लानिंग पे था एंड क्लाइंट्स, पेंसिल्स, टिकट्स, फोन्स सभी की तैयारी हो चुकी थी और कल था वो ऐतिहासिक दिन। पर कल रात को फ्लाइट में निकलने से पहले लिन 1 बजे उन सभी को इसी जगह बुलाती है एक फाइनल डिस्कशन के लिए कि अगर सपोज वो पकड़े गए तब सभी क्या बोलेंगे। वो लिन के बताए अनुसार सभी सब बता रहे थे लेकिन तभी पैट एक चीज़ गलती से रिवील कर देता है कि इसके ही गुंडों ने बैंक को मारा था और उसके कारण ही बैंक से आज सिंगापुर यूनिवर्सिटी जाने का सपना छिन गया। ये सुन उसका विश्वास उन पर से उठ जाता है। अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी एंड इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। लिन को भी इस बारे में कोई आइडिया नहीं था और वो उसे रोकने जाती है लेकिन वो निकल चुका था। लेकिन फिर कुछ ही देर में वो लिन से मिलने जाता है जो प्लान को छोड़कर घर वापस आ रही थी। उससे तो एक बैंक कह रहा था पिछली बार मैंने फ्री में मार खाया था, दोबारा नहीं। चलो फिर एंड दोनों निकल पड़ते हैं सिडनी के लिए। वहाँ से वो दोनों एग्ज़ाम सेंटर पहुँचते हैं जहाँ टॉयलेट में वो अपने फ़ोन्स को छिपा देते हैं और अब उनका एग्ज़ाम शुरू होता है। आधे आंसर्स बैंक को याद रखने थे और आधे लिन को, तो आसानी से पेपर सॉल्व कर लेते हैं। पर मुश्किल चीज़ तो थी ऑप्शंस याद करना। पहला राउंड खत्म होते ही सभी को 15 मिनट्स का ब्रेक मिलता है जहाँ तुरंत वॉशरूम में जाते ही वो लोग फ़ोन निकाल कर आंसर सेंड करने लगते हैं। लेकिन तभी बैंक उन्हें धोखा देता है। उसे 1 मिलियन और चाहिए वरना वो आंसर्स नहीं भेजेगा और ये सज़ा थी उसे मारने के बदले। पैट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था पर कोई और ऑप्शंस न होने पर वो लोग मान जाते हैं। लेकिन इस बीच उन्होंने वॉशरूम में इतना वक्त गुजार दिया था कि सीसीटीवी में बैठे गार्ड्स को थोड़ा शक होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ पैट और क्रिस भेजे हुए आंसर्स का इस्तेमाल कर पेंसिल्स पे स्टिकर लगा रहे थे एंड उनका प्लान अब बिल्कुल स्मूथली आगे बढ़ रहा था। राउंड 2 के बाद वाली ब्रेक में भी वो लोग आंसर सही से भेज देते हैं। पर फिर आता है असली मुकाबला राउंड 3 के बाद। जब वो दोनों वॉशरूम के पास जाते हैं तभी अचानक गेट के पीछे गार्ड्स आ गए थे और वो लोग गेट पे नॉक करते हैं। बैंक घबरा कर जल्दी जल्दी आंसर्स भेजकर सारे मैसेजेस डिलीट कर देता है पर इतने में उससे टॉयलेट सीट टूट जाती है और वो फ़ोन को छिपा भी नहीं सकता एंड तभी गार्ड्स गेट खोलकर उसे पकड़ लेते हैं।
यही सेम चीज़ लिन के साथ भी हो रही थी एंड वो तो आंसर्स तक भेज नहीं पाती, लेकिन उसने फ़ोन को अपने शू के नीचे छिपा दिया था और आगे बढ़कर वो वाटर प्यूरीफायर के पास फ़ोन छिपा देती है। वही फिर राउंड 4 और 5 होता है जहाँ सारे आंसर्स वो एक साथ मेमोराइज कर लेती है और उसके बाद वो पेंसिल को बिल्कुल अपने मुंह के अंदर तक डाल रही थी ताकि वो वॉमिट कर सके। एंड ये देख टीचर उसे बाहर जाने की परमिशन दे देती है एंड वाटर प्यूरीफायर के पास से फ़ोन निकाल वो सारे आंसर्स एक साथ ही सेंड करी थी। वहीं अब तक बैंक को पकड़ लिया गया था एंड दूसरी तरफ पैट और ग्रेस के अड्डे पे लिन के फादर पहुंच जाते हैं उनसे पूछने कि आखिर लिन कहाँ गायब हो गई। दोनों उन्हें दिखभरा जाते हैं क्योंकि ठीक सामने टेबल पे फ़ोन रखा था जहाँ लिन के ही मैसेजेस आ रहे थे एंड प्लान खतरे में था क्योंकि एक तो यहाँ ये दोनों फंस गए एंड दूसरी तरफ लिन के पीछे भी एक गार्ड पड़ गया था। लेकिन इतने सारे आंसर्स थे कि लास्ट के कुछ वो याद ही नहीं कर पा रही थी कि उसे लास्ट के कुछ याद नहीं आ रहे थे। एंड इतने में सबवे के अंदर वो गार्ड आ जाता है। भागते हुए वो मेट्रो लेने जा रही थी कि उससे पहले ही वो निकल जाता है एंड आगे जाते हुए किसी तरह उसे ये आंसर्स याद आ गए थे। वहीं दूसरी ओर लिन के फादर फोन पे इतने सारे मैसेजेस की आवाज़ सुन उसे देखने ही वाले थे कि तभी ग्रेस झूठ कह देती है कि लिन और बैंक एक दूसरे को पसंद करते हैं और दोनों डेट पे गए हैं, पता नहीं कहाँ। एंड वहाँ लिन के फादर तो चले गए थे लेकिन नीचे बाकी सारे क्लाइंट चिल्ला रहे थे क्योंकि एग्जाम शुरू होने में ज़्यादा वक्त नहीं बचा था और उसे जल्द से जल्द पेंसिल्स की प्रिंटिंग स्टार्ट करनी होगी। वह फिर लिन को कार्ड पकड़ लेता है पर अपनी बीमारी का बहाना बनाकर वो बच गई थी एंड उसका फ़ोन भी उसने ऐसे ही किसी राह चलते के बैग में डाल दिया था। और अब थाईलैंड की एम्बेसी के लोग बैंक और लिंक से बात करने आते हैं। इशारों में लिंक को अश्योर करता है कि वो उन्हें कुछ भी नहीं बताएगा एंड फिर वो खुद अपने देश लौट आती है। एयरपोर्ट पर उसके फादर वेट करे थे और वो सीधा उनके गले लग जाती है क्योंकि आज का रश वो कभी भूल नहीं सकती। फिर कुछ वक्त बाद हमें बताया जाता है कि लिन और बैंक के पेपर्स कैंसिल कर दिए गए क्योंकि बैंक ने चीटिंग की थी और लिन बीमारी का बहाना बनाकर बाहर आ गई। इसीलिए बैंक को तो बॉस्टन की स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी पर उसे उसके पैसे मिल चुके हैं। एंड वहीं बाकी जो 30 स्टूडेंट्स थे वो सभी STIC एग्जाम्स क्लियर कर लेते हैं लिंक के आखिरी रिस्क के बदौलत। पर फिर जब उसे पार्टी करने एंड पैसे लेने के लिए बुलाया जाता है तो वो नहीं चाहती क्योंकि वो इसकी एडिक्ट हो गई थी, लालच की, गलत काम करने की। और इस एडिक्शन छुड़ाने का एक ही तरीका है इससे दूर होना। और वो 2 मिलियन वहीं छोड़ देती है। लेकिन फिर एक दिन उसे बैंक का मैसेज आता है जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था। अब वो शाम को लिंक को अपने घर बुलाता है पर वो लिंक के सामने एक ऑफर रखता है आगे भी ऐसे ही बाकी कई सारे इंटरनेशनल एग्जाम के आंसर्स को चीट करवाने का। क्लाइंट्स की कोई कमी नहीं है और इस बार उसके पास एक फुल प्रूफ प्लान है। लेकिन वो मना कर देती है और उसे कहती है अगर और पैसे चाहिए तो मेरे शेयर्स भी पैट से ले लेना, लेकिन प्लीज़ इस लालच को छोड़ दो। वो कहता है नहीं, मैं थोड़े पैसे की बात नहीं कर रहा, बड़ा सोचो लिन, हम क्या नहीं कर सकते। हमारा दिमाग एक गिफ्ट है, हमें कोई नॉर्मल डेस्क जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है ताकि हम मिलियंस में कमा सकते हैं। इवन अगर हम पकड़े भी गए तो हमें जेल थोड़ी ना होने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा उस स्कॉलरशिप और उस एग्ज़ाम से हमें बैन कर दिया जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन वो नहीं सुनती और वहाँ से जाने लगती है। बैंक कहता है मैं तुम्हारा सच सभी को बता दूंगा और तुम्हें भी मेरी तरह कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा। वो कहती है ठीक है बता दो। ये सुन बैंक उसे एक आखिरी वार्निंग देता है कि वो पैट, ग्रेस और भी 30 स्टूडेंट्स का सच बता देगा। एंड अब लिन फंस चुकी थी। वो ये कभी नहीं चाहेगी कि उसके कारण बेचारे उसके दोस्तों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, लेकिन बैंक जो करने के लिए बोल रहा है वो भी गलत है। एंड काफ़ी ज़्यादा सोचने पर वो डिसाइड करती है कि अब वो ये सब कुछ और नहीं करेगी। एंड दरवाज़ा खोलकर वो आगे चली जाती है। एंड वहाँ में दिखाया जाता है यहाँ आने से पहले वो टीचर बनने के लिए अप्लाई करी थी, यानी कि सारे स्कॉलरशिप्स अपने टैलेंट को छोड़कर वो एक नॉर्मल टीचर बनना चाहती थी। एक ऐसी टीचर जो बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन सेट कर सके। एंड इसी वजह से लिन ने यह डिसीजन लिया। एंड इससे पहले कि बैंक किसी को कुछ भी बताए, वो और उसके फादर खुद से जाकर हायर अथॉरिटीज़ को इसकी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं STIC एग्ज़ाम के स्कैंडल के बारे में, जब लिन और उसके दोस्तों ने इतना बड़ा स्कैम किया था। और वहाँ उसके फादर अब भी उसके साथ थे क्योंकि भले ही लिन ने गलती की पर अब वो सही रास्ते पर थी। एंड एट द एंड यही चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सच का साथ देना एंड सही चीज़ करना। और यहाँ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिए, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।